आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन और समय के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिए, ख़ास तौर से हमारी कलीसिया में। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि कोरोना से पॉजिटिव थे प्रभु जी, लेकिन आपने उन्हें चंगाई दी, और उन तमाम लोगों को जिनको आपने चंगा किया प्रभु जी, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, उन तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हम सबके जीवन में दी है प्रभु जी, पारिवारिक रूप से, कलीसियाई रूप से, सामाजिक रूप से। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं इस कठिन समय में प्रभु जी, हमारे देश में ये जो कोरोना फैला हुआ है प्रभु जी, इसको आप शीघ्र दूर करें ताकि इस विपत्ति से प्रभु जी हम लोग नजात पा सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम पास्टर्स का जो कि इस कठिन समय में भी प्रभु जी अपनी आराधना को सुचारू रूप से चला रहे हैं। प्रभु जी, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दें ताकि वो आपके वचन को अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दी हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कठिन समय में जो आर्थिक परिस्थिति है प्रभु जी, उसमें भी आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो किसी परेशानी में प्रभु जी, अपनी चंगाई का हाथ उन पर बढ़ाएं प्रभु जी, और उन्हें शीघ्र चंगा करें प्रभु जी। किसी और की कोई समस्या है प्रभु जी, उसे भी उससे छुटकारा दें प्रभु जी। आज की सभा को हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, आपके वक्ता को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आज आपके लिए जो हम भजन गाते हैं प्रभु जी, उससे नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम आपके वचन को सुने, ग्रहण करें प्रभु जी, और अपने हृदय में उतार के अपने जीवन में लाएं प्रभु जी, ताकि जिससे आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, लोग जानने पाएँ आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु जी। उन तम कलीसियाओं को भी आपके हाथों में रखते हैं जो आज के दिन प्रभु जी आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। उन तमाम वक्ताओं को भी आपके हाथों में रखते हैं। आने वाली सभा को प्रभु जी आपके सुपुर्द करता हूँ, मांगता हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले
और बोलेंगे आवाज उठा के, तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आप सबको जय मसीह की। और आज का वचन जो है वो यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 7 से लेकर 11 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर से क्या लिखा है, तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आज का जो मैंने विषय लिया है वो विषय है कि पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातें करना चाहता है, और 3 विषय के ऊपर बातें करना चाहता है, और सत्य रूप में सत्य को बताना चाहता है। अगर हम सांसारिक तौर पे भी देखें, हमारे पास शायद बहुत सारा ज्ञान हो, हम बहुत सारी बातें जानते हो, जैसे आज के समय में हम सबके पास बहुत ज्ञान है, पर सत्य का ज्ञान जो है वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको बतला सकता है। और आज इसी के विषय में हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने चेलों से जब वो बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा यहां से तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और वो सहायक कौन है? सत्य का आत्मा, जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें ये चीजें को सिखाएगा, बतलाएगा। और आज उसी सत्य के आत्मा के जो 3 चीजें हैं, जो 3 चीजें वो मुझे और आपको बताएगा, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। यहां पर जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, वो 3 चीजें क्या है जिसके विषय में पवित्र आत्मा मुझे और आपको बताएगा। क्या लिखा है? और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में वो हमें बताएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है जब मैं और आप मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ना केवल हम मसीहियों के लिए, पर उन सब मानव जाति के लिए जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, कि ये 3 चीजें जो है इसका सत्य जानना मुझे और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। सिन, राइटियसनेस एंड जजमेंट। तो अभी हम बात करेंगे पाप के बारे में, है ना। पहली चीज हम देखते हैं द ट्रूथ अबाउट द सिनर्स बेसिक प्रॉब्लम, है ना। सत्य जो है, अगर एक पापी मनुष्य के विषय अगर हम देखें तो हम पहली चीज देख सकते हैं कि मनुष्य जो है अपने स्वभाव से ही क्या है? पापी है। अगर आप इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मनुष्य अपनी शरीर की अभिलाषाओं से क्या है? शरीर की अभिलाषाओं में जीवन को व्यतीत करता है। और फिर अगर आप रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, ना केवल मनुष्य जो है स्वभाव से पापी है, पर मनुष्य जो है पापी है जो उसने किया। क्योंकि रोमियो 3 के 23 में लिखा है
क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और तीसरी चीज जो आज हम यहाँ पर 90 पद में लिखा है वो लिखा है, वो कहता है पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अनबिलीफ किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा बता रही है मुझे और आपको कि पृथ्वी पे अगर कोई सबसे बड़ा पाप है, वो कौन सा पाप है? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण ना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। कई बार हम सोचते हैं कि भैया खून करना पाप है। यस, पाप है वो। व्यभिचार करना पाप है। पर पवित्र आत्मा जिसके विषय में बताएगा वो क्या है? वो जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे और आपको बताने जा रहा है वो ये है कि मनुष्य पापी क्यों है? बिकॉज what he has not done, उसने क्या नहीं किया? He has not believed in the Savior Lord Jesus Christ। बहुत सारे लोग हैं आज भी, मनुष्य जो हैं वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पर उसके पीछे चलते नहीं है, उसको मानते नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास नहीं करते। और यही सबसे बड़ा पाप है जो कि मनुष्य जो है परमेश्वर के खिलाफ कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं और आप बहुत अच्छे हैं और मुझे और आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। इब्रानियों 3 के 12 में लिखा है, चौकस रहो कि तुम अविश्वासी और बुरे मन वाले ना बनो। बहुत जरूरी है अपने आप को, अगर हम मसीह हैं हमें चौकस रहना है, ये चीज को जानना है कि हम अविश्वास में ना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है प्रभु यीशु मसीह को का तिरस्कार करना। या अगर हम यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसको हम तिरस्कार करते हैं, इससे बड़ा पाप शायद कोई और नहीं है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर, जो दूसरा सत्य है जो पवित्र आत्मा मुझे और आपको बताता है, वो है द ट्रूथ अबाउट द सेवियर प्रोविजन। हम देख सकते हैं कि जो हमारा उद्धार करता है ना, उसने मेरे और आपके लिए क्या इंतजाम किए हैं। 10वें पद में देखिए लिखा है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। वो पिता के पास इसलिए जाना चाहता है ताकि जो अदन की वाटिका में जो पाप के वजह से मेरा और आपका जो रिश्ता पाप के वजह से परमेश्वर से अलग हो गया था, वो उसको दोबारा जोड़ना चाहता है, फिर से उसको रिश्ते को बनाना चाहता है। और इसीलिए वो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया। इसीलिए राइचसनेस का क्या मतलब है? राइचसनेस का मतलब है राइट विद गॉड। राइट विद गॉड, यही बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ सही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं राइचसनेस का मतलब है धार्मिकता के काम करना। नहीं, धार्मिकता के काम करना बेकार है। अगर हम यशाया उसके 64 चैप्टर को पढ़े, उसके 6 पद में लिखा है, हमारे धार्मिकता के काम मैले चित्रों के समान है, मैले चिथले कपड़ों के समान। कैसे मैले चिथले कपड़े? जो पुराने समय में जिनको जब कोढ़ हो जाता था वो क्या करते थे? उन कपड़ों को अपने शरीर में लगाया करते थे, दूसरों से बचने के लिए अपने आप को छुपाते थे। तो हमारे काम जो हैं ऐसे गंदे मैले हैं, हम चाहे इस पृथ्वी पे कुछ भी करें बेकार है, क्योंकि मुझे और आपको अगर बचाया है तो हम उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं। और यही सत्य जो है पवित्र आत्मा मुझे और आपको बताना चाहता है। लूका उसके 19 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि वो पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यही सबसे बड़ा काम था प्रभु यीशु मसीह का जब वो इस पृथ्वी पे आया। और कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। नहीं, हम लोग यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, विश्वास करने के द्वारा उसके ऊपर हम धर्मी ठहराए जाते हैं। क्योंकि गलातियों उसका 2 अध्याय को उसके 21 पद में लिखा है कि अगर धार्मिकता व्यवस्था से मिलती तो मसीह का मरना व्यर्थ था, कोई फायदा नहीं था। सोचिए, अगर हमें धार्मिकता जो है हमें अच्छे काम करने से मिल जाती
तो मसीह का मरना बेकार था। तो फिर मेरा उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना व्यर्थ है, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना व्यर्थ है अगर मुझे धार्मिकता मेरे कामों से मिल जाती है। इसीलिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको ना केवल वो पाप के विषय में बताएगा कि मैं और आप पापी है और मुझे और आपको क्षमा की आवश्यकता है, पर वो हमें ये भी बताएगा कि एक उद्धार करता है जिसके द्वारा, विश्वास करने के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा रिश्ता जो है उस पिता के साथ दोबारा से जोड़ दिया गया। तीसरी चीज, ना केवल हमने यहां पर देखा कि पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में बताएगा और उस उद्धार के रिश्ते को हमें समझाएगा, पर तीसरी चीज हम देखते हैं द ट्रुथ, द होली स्पिरिट विल टीच अस अबाउट द ट्रुथ, द सेटन्स ब्रोकन पावर। जो अगर आप 11वें पद में लिखा है यहां पर, और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जहां पर अगर आप टेंस को देखोगे, यहां पर टेंस क्या लिखा है ना, टेंस में यहां पर यह बताया जा रहा है कि उस शैतान जो है वो ऑलरेडी जज किया गया है, उसको सजा जो है ऑलरेडी उसको क्या है मिल चुकी है, वो दोषी ठहराया गया है। कई बार हम ये सोचते हैं इस पृथ्वी में रह के कि शैतान जब हमें बहकाता है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ते हैं बहुत जल्दी, और हम सोचते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है और हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं। पर यहां पर एक प्रतिज्ञा जो दिखाई देती है कि शैतान जो है उसकी ताकतें जो है प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दी। वो ताकतें उसकी कमजोर कैसे कर दी, वो ताकतें तोड़ कैसे दी, जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस पे चढ़ाया गया, शैतान की ताकतें सारी वहीं की वहीं खत्म हो गई। अगर आप यूहन्ना उसके 12वें अध्याय उसके 31वें पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है इस जगत का न्याय होगा और जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस जगत का सरदार कौन है? शैतान, जो निकाल दिया जाएगा, उसका न्याय होगा। पर मुझे और आपको यह भी सोचना है कि मेरा और आपका भी न्याय होगा, और इस न्याय से बचने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वचन में हम देखते हैं कि लिखा है कि हमें किसके, प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। तो अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हम यीशु मसीह के समान बनते जाएंगे, है ना। वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके साथ हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम उसके समान बनते जाएंगे। पर अगर हम संसारिक जीवन में जिएंगे, संसार के तौर तरीके से चलेंगे, तो हम शैतान जिस तरीके से काम कर रहा है उसके समान बनेंगे। जो शैतान करता है उसी के तरीके से हम सोचेंगे, उसी के तरीके से हमारा विचार होगा। तो इस चीज को समझना है कि कई बार हम कभी नाराज ना हो, क्योंकि इस चीज को हमें देखना है। जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी कई बार क्या सोचती है कि मान लीजिए घड़ी है, घड़ी पे के जो दोनों तीनों कांटे होते हैं, जब उसके ऊपर वो जाल बनाती है तो वो सोचती है कि मेरा जाल जो है मैंने बना दिया है, ये टूटेगा नहीं। पर जो घड़ी की जो सुई होती है वो क्या होती जाती है, हिलती जाती है, और मकड़ा क्या करता है, फिर बार बार उसके ऊपर जाल बनाता जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि शैतान कोशिश करता है हमारे जीवन के ऊपर जाल बनाने के लिए, पर शैतान इस बात को हमें उसको एहसास कराना है कि शैतान जो है वो हारा हुआ है, और यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में हर दिन काम करता है, ताकि जो वो जाल को बुन रहा है वो क्या है, शैतान का जाल जो है, प्रभु यीशु मसीह उसको क्या करता है, बार बार उसको तोड़ता रहता है। और इसीलिए इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और एक चीज और है, सोचिए, संसार का न्याय करने का तरीका और परमेश्वर का न्याय करने का तरीका बहुत अलग है। संसार का न्याय करने का तरीका क्या है कि मैं और आप पापी हैं और हम गिल्टी पाए जाते हैं, उसकी हमें सजा मिल जाती है। पर प्रभु यीशु मसीह का न्याय करने का तरीका देखिए। अगर हम पापी हैं, पवित्र आत्मा हमें बतलाएगा, हमें क्षमा मिलेगी। कैसे? दोनों के बीच में देखिए, सिन और जजमेंट के बीच में क्या है, एक वर्ड आ गया है, एक शब्द आ गया, वो है राइचियसनेस। कितनी अच्छी बात है कि जो संसार हमें नहीं दे सकता वो प्रभु यीशु मसीह हमें दे सकता है। धार्मिकता के द्वारा मैं और आप बचाए जाते हैं। इसीलिए
बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारी मदद करता है सत्य बताने के लिए। और वो कैसे सत्य को बताएगा? हमारे पाप के विषय में हमें बताएगा, धार्मिकता के विषय में हमें बतलाता रहेगा, और उस न्याय के विषय में बताएगा कि मुझे और आपको कैसे बचना है। क्योंकि यीशु मसीह का भी प्रचार ये था ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। न्याय से बचना है कि इब्रानियों उसके 90 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना जरूरी है। तो इसीलिए हमें सत्य को जानना है जब हम इस पृथ्वी पे जब हम जी रहे हैं, और पवित्र आत्मा की मुझे और आपको सहायता लेनी है। उन्हें दे प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तूने इस आराधना के दौरान हमें आशीष दी और अपने वचन के द्वारा प्रभु जो चुनौती तूने हमें दी है, प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपनी कमजोरियों से तौबा करें और खुदावन पवित्रता में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद तूने अब तक हमें कोरोना वायरस से बचाया है। प्रभु परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतें पूरी की, तेरा धन्यवाद हो। और प्रार्थना करते हैं बहुत जल्द तेरी सामर्थ अनुग्रह से ये कोरोना वायरस हमेशा के लिए खत्म हो सके, और जो बीमार है प्रभु इसकी वजह से उन्हें तो चंगाई दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।